जनपद पीलीभीत की नगर पालिका परिषद पूरनपुर से चेयरमैन पद के प्रत्याशी हाजी लाडले से हमारे संवाददाता ने उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान चेयरमैन पद के प्रत्याशी हाजी लाडले ने बताया, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाजी लाडले पूरनपुर से समाजवादी पार्टी का निवर्तमान नगर अध्यक्ष हूँ और व्यापार मंडल का भी नगर अध्यक्ष हूँ और पूरनपुर से नगर पालिका के प्रत्याशी हूँ। आप नगर पालिका परिषद पूरनपुर से चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं, तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? बहुत ढेर सारे मुद्दे हैं पूरनपुर नगर पालिका के बीच में। नगर पालिका का विकास, नगर पालिका का सौंदर्यीकरण, हमारे पूरनपुर जो बारिश के दिनों में एक जलगमन हो जाता है, बारिश में डूब जाता है हमारा शहर, सीवर लाइन की व्यवस्था, लाइन पार जो बंथड़ आबादी हमारी नगर पालिका की लाइन पार रहती है, उनके लिए पानी की निकासी की व्यवस्था, नाले की व्यवस्था और स्वच्छ जल मुहैया कराने की व्यवस्था। ढेर सारे मुद्दे हैं जो अभी आवास प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत आवास आए थे, उनको लेकर के हम आगे बात करेंगे। हर जो लाइट के बारे में बात करेंगे, नलकूप के बारे में बात करेंगे, सफाई व्यवस्था के बारे में बात करेंगे, फागिंग के बारे में बात करेंगे। ये बहुत ढेर सारे मुद्दे हैं। आपके पूरनपुर नगर क्षेत्र की जनता से जानकारी मिली है कि सबसे विकराल समस्या जो है वो यहाँ पर जल भराव और जल निकासी की है। इस समस्या का समाधान अगर जनता आपको चेयरमैन चुनती है तो किस तरह करेंगे? बिल्कुल, जनता ने आपको सही सुझाव दिया है। पूरनपुर में एक जल निकासी की बहुत बड़ी समस्या है। छोटी सी बारिश होने पर घरों में पानी भरने लगता है, निकास की बड़ी असुविधा होती है। और अगर हमको जनता ने यहाँ से चेयरमैन चुना और हमको काम करने का मौका दिया तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक सीवर लाइन डालने का काम करेंगे और उसके लिए हमारी बाहर के इंजीनियर से वार्ता हुई है। उन्होंने हमको बताया है कि ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है और इसको बहुत आसानी से किया जा सकता है और हमारा सबसे पहला फोकस ये सीवर लाइन को डालने का रहेगा। अब नगर के विकास का मॉडल क्या होगा आपका? जब जाहिर सी बात है, जब सीवर लाइन डालने का काम होगा, सड़कें खुर्द-बुर्द होंगी, सड़कों को तोड़ा जाएगा, उसके बाद हमारा जो विकास काम शुरू होगा, सड़कों का शहर में जाल बिछाया जाएगा, अच्छी हार्डवेयर सड़कें बनाई जाएंगी, अच्छी नालियां बनाई जाएंगी, पानी की निकास की व्यवस्था ठीक होगी, जगह जगह नलकूप लगाए जाएंगे, लाइट की साफ व्यवस्था की जाएगी। यही हमारा सफाई का मॉडल होगा। जैसा कि एक और समस्या यहाँ पर जनता के द्वारा उठाई हुई है और वो समस्या है यहाँ पीने के पानी की पेयजल व्यवस्था की। तो पेयजल व्यवस्था के लिए क्या योजना है आपकी? ये बहुत बड़ी समस्या है। नगर पालिका द्वारा कोई वाटर टैंक की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पाइपलाइन बिछाई नहीं गई है, जहाँ पर पाइपलाइन है टूटी पड़ी है, नालियों का पानी घरों में आ रहा है, पानी के साथ साथ कीड़े घरों में आ रहे हैं और बहुत बुरा हालत है। 4-4, 5-5, 7 टैंकों की सफाई नहीं होती है। जब हम सीवर लाइन का काम करेंगे, सड़कें तोड़ी जाएंगी, उसके साथ में ही हम पाइपलाइन बिछाने का भी काम करेंगे और हमारी यह प्राथमिकता में रहेगा कि कम से कम महीने में 2 बार टैंकों की सफाई व्यवस्था की जाए, उनमें दवाई डाली जाए और जहां पर पाइपलाइन नहीं पहुंची है, पाइपलाइन बिछाकर नगरवासियों को स्वच्छ जल मुहैया कराया जाए। एक और समस्या आपके नगर क्षेत्र की है, क्योंकि जब गर्मियों का मौसम आता है तो लोगों को पीने के पानी की बड़ी दिक्कत होती है, प्याऊ की व्यवस्था नहीं है, कहीं फ्रीजर नहीं। इस व्यवस्था के लिए क्या योजना है आपकी? आप फ्रीजर की बात कर रहे हैं। नगर पालिका द्वारा चौराहों पर नल की व्यवस्था भी नहीं की गई है। एक राहगीर गर्मी के दिनों में आते हैं, पानी के लिए तड़पते रहते हैं। जो दुकानों पर छोटे छोटे वाटर टैंक रखे होते हैं, उनसे अपनी पानी पीकर प्यास बुझाते हैं। जनता ने अगर हमको मौका दिया, हमको चेयरमैन बनाया, शहर के मुख्य मार्गों पर, बस स्टैंड पर, टेम्पो अड्डे पर, टैक्सी अड्डे पर, नगर पालिका के सामने, स्टेशन के सामने, यहाँ सब फ्रीजर की व्यवस्था की जाएगी और फ्रीजर में गीजर की व्यवस्था होगी ताकि ठंड के दिनों में गर्म पानी का आनंद ले सकें और गर्मियों में ठंडे पानी का आनंद ले सकें। आपके नगर क्षेत्र में हम लोगों ने देखा कि सफाई व्यवस्था के नाम पर जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, गंदगी है, बाजारों में गंदगी है। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे हफ्तों से यहाँ पर सफाई नहीं हुई। इस व्यवस्था को कैसे बेहतर करेंगे? सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। 12-12 बजे तक कूड़े के ढेर पड़े रहते हैं। मच्छरों का प्रकोप जारी है। आवारा पशु उसको रोड पर फैलाते हैं, जिस कारणवश पूरी तरह बीमारी फैली हुई है। अस्पतालों में मरीज भरे हुए हैं, नगर पालिका सोई हुई है। हमारा मिशन इसको लेकर के है कि जगह जगह सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराई जाएगी और सुबह
दुकानों खुलने का समय 8 बजे होता है। हमारा मिशन रहेगा कि सुबह 6 बजे तक सफाई व्यवस्था पूरी तरह शहर की हो जाए और दुकानदार लोग जो अपनी दुकानें खोलने के लिए आए उनको शहर साफ मिले। और कूड़ा उठाने के लिए हम जो रात में सड़कों पर कूड़ा फेंक देते हैं दुकानदार लोग, वहाँ बड़े बड़े बॉक्स बनवा कर रख दिए जाएंगे और सुबह 7 बजे हमारे नगर पालिका के लोग बॉक्स उठा कर ले आएंगे ताकि दुकानदार को उठें तो उनको कूड़ा नहीं, वहाँ पर सफाई मिले। और हमारा सफाई व्यवस्था का मिशन शहर में 2 बार रहेगा। एक बार सुबह सफाई व्यवस्था 6 बजे रहेगी, शाम को 4 बजे रहेगी और दोनों टाइम सड़कों पर सफाई कराने के बाद चूना डाला जाएगा और हर हफ्ता फॉगिंग का प्रयोग किया जाएगा, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया जाएगा ताकि मच्छरों से निजात मिल सके, डेंगू जैसी भयंकर जगह मलेरिया की जैसी बीमारी से बचा जा सके। और सरकार का भी हमारा मिशन है स्वच्छ भारत मिशन और उस मिशन को हम कामयाब कर सकें। आज हमारी टीम ने पूरनपुर नगर क्षेत्र में देखा कि यहाँ पर आवारा पशुओं की भरमार है और कुछ जगहें तो ऐसी हैं जहाँ पर बंदरों का बड़ा आतंक देखा गया। इससे जनता बहुत परेशान है, इसके बारे में क्या कहेंगे? बंदरों का इतना बड़ा आतंक है कि आए दिन मौतें हो रही हैं। कुछ छत पे कोई लेडीज़ या कोई कपड़ा डालने के लिए गया, बंदर उसके ऊपर काटने के लिए दौड़ते हैं। कई ऐसी घटनाएं हो गई, वो लोग नीचे जुड़े हैं, गिर जाते हैं, किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ टूटा है, किसी की जानें चली गई हैं। और आवारा पशु आए दिन मुस्लिम आबादी के क्षेत्र में घरों में घुस जाते हैं, जिससे शहर का माहौल ख़राब होने की संभावना बनी रहती है। इसके लिए बंदरों को पकड़वा करके जंगल में छुड़वाया जाएगा। आवारा पशुओं के लिए काफ़ी नगरपालिका की ज़मीन पड़ी हुई है, तालाबों की ज़मीन पड़ी हुई है, ग्राम समाज की ज़मीन पड़ी हुई है नगरपालिका में। उस ज़मीन में आवारा पशुओं के लिए बाड़े बनाए जाएंगे, उन बाड़ों में जानवरों को बंद किया जाएगा और बंदरों को पकड़वा कर जंगल में छुड़वाया जाएगा, जिससे जनता को पूरी तरह आवारा पशुओं से मुक्ति मिल सके। और कभी भी आने वाले समय में ये जानवर जो धार्मिक स्थल के आसपास घूमते हैं और मुस्लिम आबादी में घूमते हैं, मुस्लिम आबादी में न चले जाएं, धार्मिक स्थल में न चले जाएं, शहर का माहौल न खराब हो जाए। इस सब बचाव के लिए इन आवारा पशुओं के बाड़े बनाकर उनमें बंद करने की व्यवस्था की जाएगी। आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है पूरनपुर के नगरवासियों के लिए? हाँ, हमने 2 ड्रीम प्रोजेक्ट सोच रखे हैं जो चेयरमैन बनने के बाद यहाँ की जनता ने हमको चेयरमैन बनाया। तो एक तो युवाओं की सेहत के लिए, उनके विकास के लिए एक मिनी स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा खेलकूद के लिए। और जो हमारी सरकार का भी मिशन है, सरकार की योजना है हर जगह मिनी स्टेडियम का निर्माण कराया जाए। उस मिनी स्टेडियम का निर्माण करा करके युवाओं को खेलने का मौका दिया जाएगा, उनको उनके भविष्य के लिए एक बढ़ावा दिया जाएगा, वो निकल के आगे अपनी प्रतिभा को दिखा सकें। दूसरा, एक बारात घर का निर्माण किया जाएगा कि बहुत से ऐसे गरीब परिवार हैं जो शादी बारात घर को किराए पर नहीं ले सकते हैं। और हमारी नगर पालिका की 3 बीघे शहर के बीच में जगह पड़ी हुई है। सबसे पहले प्राथमिकता के साथ में उसमें एक बारात घर का, अच्छे बारात घर का निर्माण कराया जाएगा और एक कम खर्चे पर छोटी सी 500 रुपये की रसीद पर या 1100 रुपये की रसीद पर उनको बारात घर मुहैया कराया जाएगा, जिससे वो गरीब परिवार के लोग आसानी से अपनी बेटियों की शादी कर सकें। आखिरी सवाल है आपसे कि केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ जिस हिसाब से लोगों को मिलना चाहिए था नहीं मिल पाया, क्या कारण है? ये सब नगर पालिका की नाकामी की वजह से हो रहा है। सरकार की शहरी आवास योजना है, राशन कार्ड की योजना है, आयुष्मान कार्ड योजना है, उज्ज्वला योजना है। ये योजनाएं तो आती हैं लेकिन नगर पालिका द्वारा इनकी सूचना पात्रों तक नहीं पहुंच पाती है, उनको अवगत नहीं कराया जाता है, जिस कारण बस वो इस ऑफिस से उस ऑफिस, उस ऑफिस से उस ऑफिस भटकते रहते हैं और बीच में दलालों के माध्यम में, दलालों के चंगुल में फंस जाते हैं, उनका उत्पीड़न होता है। और हमको जनता ने मौका दिया, चेयरमैन बनाया, तो हमारे ये प्राथमिकता में रहेगा कि वार्ड मेंबर के साथ इसकी बैठक की जाए और नगर पालिका द्वारा कर्मचारियों को लगा करके योजनाओं का लाभ घर घर पहुँचाया जाए, इसकी जानकारी घर घर पहुँचाई जाए। उनको मोहल्ले में कैंप लगा करके और गरीबों का जो फार्म नहीं भर सकते हैं, जिनको जानकारी नहीं है, उनके फार्म भर के उनको जानकारी दे करके और उनके घर घर जानकारी का लाभ पहुंचाया जाए और ताकि उनको योजना का लाभ मिल सके। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अभी आप बता रहे हैं, योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं कि अगर हमें चेयरमैन चुना तो हम इसे इस तरह कराएंगे। तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप कैसे कह सकते हैं कि इस बार जनता आपको चेयरमैन ही चुन लेगी? चुनाव होने के बाद प्रत्याशी अपने अपने घर जाकर के सो गए। चुनाव नज़दीक है, अभी कोई भी प्रत्याशी घर से बाहर नहीं निकले हैं। मैं ऐसा प्रत्याशी हूँ, चुनाव होने के बाद सीधा जनता के बीच में चला गया। डेली रोज़ाना शहर के 2 चक्कर
घूम करके जनता के बीच में रहता हूँ, जनता का दुख दर्द बांटता हूँ, चाहे वो राशन कार्ड की समस्या हो, बिजली के बिल की समस्या हो, मीटर की समस्या हो, नलकूप की समस्या हो, हाइड्रोजन लाइट की समस्या हो, कोई थाने पुलिस की समस्या हो, आपसी परिवार के कलह की समस्या हो, एक छोटी भी समस्या होती है, 24 घंटे जनता के बीच में हाजिर रहता हूँ और जनता का दुख अपना दुख समझकर 24 घंटे उनके बीच में रहकर उनका दुख बांटता हूँ, उनके साथ जाकर के उनका काम कराता हूँ। अभी लॉकडाउन पड़ा था, लॉकडाउन में कोई प्रत्याशी बाहर नहीं निकला, जितना भी हो सकता था हमने जनता के बीच में रह करके जनता की मदद की, जाकर के जनता का हालचाल पूछा। और जनता तो हमारी दीवानी है, आप जाकर के सर्वे करिएगा, जनता से पूछिएगा, जनता हमारे सिवा किसी का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि जनता रात के 12 बजे मैं जनता के लिए हाजिर रहता हूँ, दिन के 12 बजे मैं हाजिर रहता हूँ। मैंने सब कुछ त्याग दिया है, अपने आप को जनता के लिए समर्पित कर दिया है। जनता है तो मैं हूँ और मैं हूँ तो जनता है। इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा भरोसा है आने वाले समय में जनता इतनी दीवानी हो गई है जनता का, इतना हमने जनता के बीच में रह करके दिल जीता है कि इंशाअल्लाह आने वाले समय में एक तरफा चुनाव होगा और हम एक बहुत बड़ी जीत हासिल करने जा रहे हैं।